नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को लक्ष्मी पूजा की सभी विधियों के बारे में बताऊंगा। कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, कब से यह प्रचलित हुआ और इसका शुभ मुहूर्त कब है 2023 में। तो इन सभी विधियों के बारे में कथा के साथ मैं बताऊंगा। तो हमारी चैनल पहली बार आप आए हैं, वाचिंग कर रहे हैं, तो ऑल बेल आइकन को दबा दीजिएगा, फुल वाचिंग कीजिएगा, साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आप लोग को जल्दी मिलेंगे। अगर कहीं पर त्रुटि हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 2023 में दीपावली का शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर को सुबह चतुर्दशी और दोपहर के बाद अमावस्या तिथि को है। इस वजह से दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा 12 नवंबर को रात को होगी, यानी कि रात में 12 नवंबर की रात में आप लोग पूजा कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की पूजा। इसके बाद अमावस्या तिथि 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे ख़त्म हो जाएगी और कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसको मैं बता देता हूँ कि दीपावली में की जो शुरुआत हुआ, कैसे हुआ, इन चीज़ों के बारे में आज मैं चर्चा करूँगा। आप लोग कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। जैसे कि दीपावली की शुरुआत कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। लक्ष्मी पूजा की जो तैयारी, दीपावली में हम लोग माँ लक्ष्मी पूजा की तैयारी करते हैं और यानी माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ गणेश जी की भी पूजा करते हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक देखें और इसको आनंद उठाएँ और आप लोग है कि नहीं, इस कथा का अनुसरण करें, पालन करें। चलते हैं आप लोगों को बीच में मैं उन्हीं माँ लक्ष्मी की सभी स्तुतियों के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों को विधि पूर्वक बताया गया है। दीपावली की जो पूजन किया गया है कि नहीं, बहुत अच्छी बात है बाबू। इन भक्तजनों, जो दीपावली जो है, दीपावली का पूजन कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, इन सभी के बारे में बताऊँगा। कार्तिक मास की अमावस्या का दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ध्यानपूर्वक सुना बाबू, यानी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन दीपावली के रूप में पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि कार्तिक अमावस्या को भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र को लौटने की खुशी में दीप जलाकर खुशियां मनाई थी। इसी याद में आज तक दीपावली पर दीपक जलाए जाते हैं और कहते हैं कि इस दिन महाराजा विक्रमादित्य का राज तिलक भी हुआ था। तो आप लोग समझ में आ गया कि माँ सीता और रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद जब अयोध्या लौटे तो उसी के शुभ अवसर पर दीपावली मनाया जाता है। शॉर्ट में हम बता दिए। इसके बाद मैं दीपावली की कथा सुनाता हूँ बाबू। दीपावली भक्तजनों, अब कृपया आप दीपावली की कथा सुने, हाथ जोड़ करके आप लोग बैठ जाएं, ठीक है। कथा आप लोगों को जब बीच में स्टार्ट होगी तो उधर उधर उठ करके नहीं जाना चाहिए। आप कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साहूकार रहता था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाया करती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाया करती थी उस पर माँ लक्ष्मी निवास करती थी। एक दिन माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहता हूँ। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर आपको बताऊंगी। बाद में साहूकार की बेटी अपने पिता के पास गई और अपने पिता से सारी बात कह डाली। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी से दोस्ती करने के लिए हाँ कर दी। दोनों अच्छे मित्र भी बन गए। दोनों एक दूसरे के साथ खूब बातचीत करने लगे। एक दिन माँ लक्ष्मी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। माँ लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी का खूब स्वागत किया। उन्होंने उसे उनको तरह का भोजन खिलाया। जब साहूकार की बेटी माँ लक्ष्मी के घर से वापस लौटी तो माँ लक्ष्मी ने उसे एक प्रश्न पूछा कि अब तुम मुझे कब अपने घर ले जाओगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी ने माँ लक्ष्मी को अपने घर आने को तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि मेरे पास सुनकर यह साहूकार की बेटी ने माँ की लक्ष्मी को तो अपने घर आने की तो कह दिया, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लगने लगा कि क्या वह अपने दोस्त का अच्छे से स्वागत कर पाएगी। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी हो गई।
साहूकार अपनी बेटी के उदास चेहरे को देखकर समझ गया। तब उसने अपनी बेटी को समझाया कि तुम फौरन मिट्टी से चौका बनाकर साफ सफाई करो, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जलाकर माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वहाँ उनका स्मरण करो। पिता की यह बात सुनकर उसने वैसा ही किया। उसी समय यह चील किसी रानी को अनोखा हार लेकर उड़ रहा था। अचानक वह हार साहूकार की बेटी के सामने गिर गया। तब साहूकार की बेटी ने जल्दी से वह हार बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी देर बाद भगवान आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उसी की सेवा को देखकर माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें उसकी सारी पीड़ा को दूर कर दिया। इस तरह से साहूकार और उसकी बेटी अमीर की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। अगर हमारी कथा से आप लोगों को थोड़ा भी ज्ञान होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद भी आप लोगों को बताऊं कि दीपावली के पूजन कैसे किए जाते हैं, है कि नहीं, इसकी विधि क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो कृपया आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। इसके बाद है दीपावली की व्रत विधि, यानी कि आप जब दीपावली के दिन अब माँ लक्ष्मी का पूजा कीजिएगा तो उस दिन कैसे व्रत कीजिएगा, उन सभी बातों को आप ध्यानपूर्वक रखें और इस विधि पूर्वक आप पूजा कीजिएगा। तब माँ लक्ष्मी आप पर खुश रहेंगे, तब जाकर के आप पर सुख संपदा अधिक मिलेंगे। दीपावली के दिन यानी कि दीपावली के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने, पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद मंदिर की सफाई कर माता लक्ष्मी के नाम की ज्योति जलाएं। अब विधि पूर्वक माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें। दीपावली के पूजा दिन फल, दूध और सात्विक पदार्थों का सेवन कर व्यतीत करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली के दिन आप कोई भी हिंसात्मक गतिविधि ना करें। कोशिश करें कि दीपावली के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप या मंत्र जाप करें। दीपावली के शाम को शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा संपन्न होने के बाद माता महालक्ष्मी और भगवान गणेश को भोग लगाएं। कुछ समय बाद स्वयं उस भोग को प्रसाद रूप में ले। इसके अलावा किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे। अगर आप इन चीज़ों को आप भली भांति अगर आप करते हैं तो आप माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपया बनाए रखेगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लक्ष्मी पूजा की तैयारी कैसे किए जाते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ, तो ध्यानपूर्वक आप सुने। लक्ष्मी पूजन की तैयारी बहुत अच्छी तरीक़ों से सब मिलकर कर सकते हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थान पर यानी कि साफ़ सफाई स्थान पर विराजित करती है। अगर कहीं गंदगी है तो भक्तजनों उसे साफ़ कर लीजिए। इसलिए सबसे पहले प्रातःकाल घर की अच्छे से साफ़ सफाई करें। स्नान के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। शाम के समय पूजा करने से पूर्व घर में गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण करें। एक चौकी रखें और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़े के बीच में एक मुट्ठी गेहूँ रखें और गेहूँ के ऊपर जल से भरा हुआ एक कलश स्थापित करें। अब कलश के अंदर एक सिक्का, सुपारी, गेंदे का फूल और अक्षत डालें। कलश पर आम या अशोक के 5 पत्ते भी लगाएं। अब कलश को एक छोटी सी थाली से ढके जिसके ऊपर चावल रख दें। माँ लक्ष्मी और गणपति जी की प्रतिमाओं को एक थाली में रखें और दूध, दही, शहद, तुलसी और गंगा जल के मिश्रण से स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर चौकी पर विराजित कर दें। कलश के बगल में चौकी में बचे स्थान पर हल्दी से चौका बनाया और उस पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी के दाहिने और गणेश जी की प्रतिमा रखें। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा की टीका लगाएं। फिर लक्ष्मी गणेश जी को हार पहनाएं, फूल और अक्षत अर्पण करें। इसके बाद लक्ष्मी गणेश जी के सामने खिलौने, बतासे, मिठाइयाँ, फल, पैसे और सोने के आभूषण रखें। इसके बाद एक थाली में हल्दी, कुमकुम और अक्षत रखें और साथ ही दीपक भी प्रज्वलित करके रखें। 2 बड़े दीपक लेकर एक में घी और दूसरे में तेल भरकर रखें। एक को मूर्ति के
चरणों में और दूसरे को चौकी की दाईं तरफ रखें। इसके अलावा एक छोटा दीपक गणेश जी के पास भी रखें। इसके बाद अपने हाथ में फूल और चावल लेकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। नमस्ते सर्वदेवनाम वरदासी हरे प्रिया या गति सुप्रदानाम साह मैं भूयातर चनात या। आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से मंत्र नहीं आते तो ओम महालक्ष्मी नारायण नमोस्तुते नमः का भी उच्चारण कर सकते हैं। अगर आप जितने अच्छे मंत्र का उच्चारण कीजिएगा माँ आप पर प्रसन्न रहेगी। इसके बाद आप बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, आप उन मंत्रों का उच्चारण उस दिन कर सकते हैं, जैसे विष्णु प्रिय नमोस्तुते भय नमोस्तुते भयम जगदीते अर्तिहन नमोस्तुते भयम समृद्धि कुरु मेम सदा नमो नमस्तते महामाया श्री पीठे सुर पूजते शंखम चक्रम गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। इसके बाद पूरा परिवार यानी सभी परिवार मिलकर गणेश जी की और लक्ष्मी माता की कथा सुने और फिर माँ लक्ष्मी की आरती उतारे। तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरों में तिजोरी हो अन्य कोई भी चीज़ यानी कि तेल के अनेक दीपक जलाकर घर के कमरे में तिजोरी के पास आंगन गैलरी आदि जगहों पर रखें ताकि किसी भी जगह अंधेरा ना रहे, क्योंकि अंधेरा में काल का वास होता है। पूजा के बाद एक एक दीपक घर के कोने में जलाकर रखें और इसके बाद जब पूजा संपन्न हो जाते हैं तो इन सभी यानी कि भगवान श्री गणेश जी की स्तुति माता लक्ष्मी जी की स्तुति आप कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर जैसे कि गणेश जी की स्तुति कीजिएगा। गजाननम भूतगणादित्यम कपिथप जम्बू फलाचारो भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारम नमामि विघ्नेश्वर पादप शंख जम। भावार्थ यानी कि जो हाथी के समान मुख वाले हैं, भूत गणादिदेश सदा सेवित रहते हैं, कैथ तथा जामुन फल जिनके लिए प्रिय भोज्य हैं, पार्वती के पुत्र हैं तथा जो प्राणियों के शौक का निवास यानी कि विनाश करने वाले हैं, उन विघ्नेश्वर के चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद माँ लक्ष्मी को 108 बार जप करें और गणेश जी को भी कर ले साथ में, तब जा कर के आपको लक्ष्मी पूजा के साथ साथ गणेश पूजा का भी आपका फल मिलेंगे। अगर अब इसके बाद आपका पूजा संपन्न हो जाएंगे, जितने भी पान प्रसाद होंगे मिला करके आप भक्तजनों को बांटते। जय माता जी की। अब इसके बाद यहीं पर समाप्त किया जाता है कथा। थोड़ा भी आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह मज़ेदार वीडियो आप लोगों को बीच में लाऊंगा, हर पूजा पाठ विधि के बारे में बताऊंगा। अगर कहीं पर त्रुटि हो जाए दोस्त भक्तजनों, हमसे जो भी हमें माता पिता के समान है हमें क्षमा करें। जय हिंद, जय माता जी की।